सोचो एक ऐसी लाइफ जहां आपको अलार्म से नहीं अपनी मर्जी से उठना हो, जहां आपको मंडे से डर ना लगे और आपको फ्राइडे का वेट ना करना पड़े, जहां पैसा आपके लिए काम करे और आपको काम करने की मजबूरी ना हो। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? लेकिन सच ये है, दुनिया में लोग आज भी अर्ली रिटायर हो रहे हैं, और वो भी नॉर्मल सैलरी के साथ। डिफरेंस सिर्फ एक है, उन्होंने सिस्टम समझा और फॉलो किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कंप्लीट 7 स्टेप ब्लूप्रिंट जो आपको 50-60 में नहीं बल्कि 35 टू 45 के एज में रिटायर करने में हेल्प कर सकता है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक सीरियसली देखा तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी का ड्रीम है। लेकिन एक बात क्लियर करते हैं, रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब होता है आपके पास इतना पैसा हो कि आपको काम करना ऑप्शनल लगे। अगर आप काम करना चाहते हो करो, अगर आप नहीं भी करना चाहते मत करो। दैट इज रियल फ्रीडम। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, डिसाइड योर नंबर। सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें कितना पैसा चाहिए रिटायरमेंट के लिए, और बिना डेस्टिनेशन के कोई जर्नी कंप्लीट नहीं होती। इट्स क्वाइट सिंपल, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है। सबसे पहले कैलकुलेट करो रेंट, फूड, बिल, लाइफस्टाइल, ट्रैवल एक्सेट्रा। अगर आपको मंथली 50,000 चाहिए तो साल का हुआ अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपए। एक जनरल रूल है, आपको अपनी एनुअल एक्सपेंस का 25 गुना चाहिए फॉर रिटायरमेंट। तो 6 लाख इंटू 25 गुना हुआ अप्रोक्सीमेट 1.5 करोड़। तो ये है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। इन्फ्लेशन को इग्नोर मत करो। आज अगर आपके एक्सपेंसेस 50,000 है तो 10 साल बाद यही बढ़कर 1 लाख भी हो सकता है। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक लाइफस्टाइल प्लान करो। आप रिटायर होने के बाद ट्रैवल करना चाहते हो या सिंपल लाइफ जीना चाहते हो, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपका फ्रीडम नंबर। प्रो टिप, ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप 2, एलिमिनेट डेप्थ। अगर आपके ऊपर डेप्थ है तो आप वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे, आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। डेप्थ क्यों डेंजरस है? क्रेडिट कार्ड लोन 30 to 40%, पर्सनल लोन 12 to 20%। आप एक जगह पे 12% कमा रहे हो और दूसरी जगह पे आप 30% दे रहे हो, कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट? 2 तरीके के डेप्थ होते हैं, गुड डेप्थ, बैड डेप्थ। बैड डेप्थ में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। गुड डेप्थ में होम लोन, बट वो भी लिमिटेड केसेस में। आप अपना लोन खत्म कर सकते हो एडर एवलेंच और स्नोबॉल मेथड से। एवलेंच मेथड में आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला लोन पहले क्लियर करना है। स्नोबॉल मेथड में आपको स्मॉलेस्ट लोन पहले क्लोज करना है। चूज करो अब जो भी फॉलो कर पाओ। डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक्स्ट्रा इनकम का यूज डेप्थ पे ऑफ में करो। ईएमआई ट्रैप से बचो, नो कॉस्ट ईएमआई भी ट्रैप हो सकता है। याद रखो, वेल्थ बिल्ड करने से पहले लीक्स बंद करो। स्टेप 3, रिड्यूस एक्सपेंसेस। आपकी इनकम इंपॉर्टेंट है बट उससे भी ज्यादा आपका स्पेंडिंग बिहेवियर इंपॉर्टेंट। एक्सपेंसेस ऑडिट करो, आपका 1 महीने का खर्चा पूरा नोट डाउन करो। आपको शॉक लगेगा आपके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं। जनरली 50-30-20 रूल फॉलो करते हैं। 50% नीड्स में, 30% वांट्स में एंड 20% सेविंग्स में। आप अपने हिसाब से ये रूल मॉडिफाई कर सकते हो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन प्रॉपर्ली एडजस्ट करो। सैलरी बढ़ी, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। स्मार्ट सेविंग टिप्स, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, ईटिंग आउट लिमिट करो, बल्क बाइंग भी बंद करो। नीड्स और वांट्स का डिफरेंस समझो। नीड मतलब आपका घर का रेंट या फिर लाइट बिल। वांट्स मतलब आपका डिजायर, हर वीकेंड बाहर खाने जाना एक्सेट्रा। अगर आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक पे आ जाते हो। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मोर, इट्स अबाउट कीपिंग मोर। स्टेप 4, इंक्रीज योर इनकम। सिर्फ सेविंग से आप रिटायर नहीं हो सकते। एक्टिव इनकम बढ़ाओ, जैसे प्रमोशन या फिर जॉब चेंज। साइड हसल स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंट। हाई इनकम सेल्स पे फोकस करो, जैसे कोडिंग, सेल्स, एआई, प्रमोशनल मार्केटिंग। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करो। एक इनकम स्ट्रीम रिस्की होता है, 2 से 3 स्ट्रीम स्टार्ट करो। सेफ्टी देता है एंड आपकी स्पीड भी बूस्ट करता है फॉर सेविंग्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आज आप 30,000 कमा रहे हो और 10,000 सेविंग कर रहे हो एंड इन फ्यूचर अगर आपकी सैलरी 60,000 हो जाए तो उस केस में आपको आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज करनी है। इनकम ग्रोथ इज इक्वल टू फास्टर रिटायरमेंट। स्टेप 5, इन्वेस्ट एंड सेव। सेविंग का मतलब इन्वेस्टिंग नहीं होता। सेविंग का रोल होता है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, मिनिमम 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है तो आपके पास सेविंग्स में अप्रोक्सीमेट 3 लाख रुपए होने चाहिए। इन्वेस्टिंग का रोल होता है वेल्थ क्रिएशन, बट कहाँ इन्वेस्ट करें? म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक्स। आप जहां पे भी कंफर्टेबल हो वहां पे इन्वेस्ट करो। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20 से 25 साल में ये भी करोड़ बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अमाउंट यू इन्वेस्ट। अगर आप थोड़ा सा अमाउंट भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो बड़ा वेल्थ बन जाता है। एक गोल्डन रूल है, पे यूएसएल फर्स्ट। सैलरी आते ही पहले पैसे इन्वेस्ट करो, फिर बाकी पैसे खर्च करो। और याद रखो, कंपाउंडिंग आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। अब जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिलेगा। स्टेप 6, लिव विद इन योर मीन्स। ये सिंपल स्टेप है लेकिन सबसे पावरफुल है। कंपैरिजन ट्रैप से बचो, दूसरों की लाइफस्टाइल देख के अपने खर्चे मत इंक्रीज करो। आज का सैक्रिफाइस कल का फ्रीडम। कम चीजें उतना ज्यादा क्लियरिटी। हर सैलरी इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड मत करो। अगर आप आज 50,000 कमा रहे हो तो 60,000 वाली लाइफस्टाइल मत जियो। सिंपल सा रूल है, अगर आपकी इनकम बढ़े तो सेविंग्स आपकी बढ़नी चाहिए, ना कि आपके एक्सपेंसेस। ये सिंपल हैबिट्स आपको बाकी लोगों से अलग बना देगी। 7वां और फाइनल स्टेप, एडजस्ट करो और वेल्थ बिल्ड करते रहो। लाइफ चेंज होती रहेगी, इनकम चेंज होता रहेगा, आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते रहेंगे, गोल्स भी चेंज होंगे। उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी रेगुलरली रिवाइज करनी पड़ेगी। पोर्टफोलियो रेगुलरली रिव्यू करो, गोल्स रिवाइज करो, रिस्क मैनेज करो और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, स्लो प्रोसेस है, लेकिन डेली हैबिट से जरूर बनती है अगर आप कंसिस्टेंट हो। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ऑलरेडी आप 90% लोगों से आगे हो। अर्ली रिटायरमेंट कोई मैजिक नहीं है,
ये सब डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और टाइम का गेम है। आज से स्टार्ट करो, छोटा ही सही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अर्ली रिटायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पैसे को काम पे लगाओ, खुद को नहीं।